गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 5 जिसका प्रकरण है उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि किताब में आप देख रहे हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल शब्द और एक व्युत्पन्न शब्द अर्थात बनाए गए शब्द। व्युत्पन्न शब्द अर्थात बनाए गए शब्द जिनको हम बनाते हैं। तो इनको बनाते कैसे हैं? कुछ मूल शब्दों में शब्दांशों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। मूल शब्दों में जब हम शब्दांशों को जोड़ते हैं तो उनके अर्थ में या तो परिवर्तन हो जाता है या कुछ विशेष हो जाते हैं। ये जो शब्दांश हम जोड़ते हैं, ये शब्दांश शब्द के या तो अंत में जोड़ते हैं या प्रारंभ में जोड़ते हैं। प्रारंभ यानी शुरुआत में। तो ये जो शुरुआत और अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं, इन्हें ही हम, जो पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है बच्चों। शब्द मूल शब्द होता है, मूल शब्द मीन्स होता है वास्तविक, असली। तो जो असली शब्द होता है, असली शब्द जो होता है उसके पहले जो शब्दांश हम जोड़ते हैं, शब्दांश क्या होता है? शब्दांश यानी शब्दों का अंश, कोई शब्द नहीं, शब्दों का अंश। तो जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, उपसर्ग हैं ये सु, अ, प्रति, कु, जो दिए हुए हैं ये क्या हैं? उपसर्ग हैं, ये शब्दांश हैं। ये बच्चों कोई मूल शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इनसे इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ये जब किसी मूल शब्द में जुड़ेंगे तो उनसे उनका अर्थ बदल जाएगा या फिर वो विशेष हो जाएंगे। जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र में हमने सु जोड़ दिया तो हो गया सुपुत्र, यानी अच्छा पुत्र। उसी तरह से यश है, यश में सु जोड़ दिया, सुयश, है ना। इसी तरह से यहाँ अ, ज्ञान में अज्ञान जोड़ दिया तो सीधे सीधे ज्ञान का विलोम हो गया अज्ञान। और यहाँ पे धर्म में अ जोड़ दिया तो अधर्म, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों के अर्थ में एकदम सीधे सीधे परिवर्तन हो गया। वहीं उसी तरह यहाँ प्रति है और यहाँ पर को है, इनके साथ भी यही है। और प्रत्यय देखते हैं, ये बताए हैं हम स्टार्टिंग में ही कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के शुरुआत में लगते हैं, प्रारंभ में, और प्रत्यय जो हैं शब्द के बाद में लगते हैं, अंत में। यहाँ पढ़ना क्रिया होता है, पढ़ जो है मूल शब्द होता है उसका धातु रूप, क्रिया में हम आगे पढ़ेंगे। पढ़ में हमने आई जोड़ा तो हो गया पढ़ाई। उसी तरह से लिख में आई जोड़ा तो हो गया लिखाई। उसी तरह से यहाँ पे सुंदर में ता जोड़ा तो सुंदरता। उसी तरह यहाँ भव्यता, यहाँ आपा शब्द जोड़ के बुढ़ापा और मोटापा शब्द बनाया गया है। यहाँ त्व जोड़कर देवत्व और महत्व शब्द बनाया गया है। तो ये तो हो गए प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय, अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी में
प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग होते हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, उनको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अरबी और फारसी के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्द। तो इनको हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे शब्द उपसर्ग यहाँ दिए हुए हैं, इनको देखेंगे, इनसे इस तरह के शब्द बन रहे हैं। ये याद रखना है बच्चों कि शब्दांश की बात की जा रही है, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं हैं, शब्दांश होते हैं। ये याद रखना है हमें कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। जो शब्द के उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद। तो अभी हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ कर के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्द। तो आप किताब में देखेंगे कि बहुत सारे उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण दिए हुए हैं। इनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। इनको एक बार आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि इन उपसर्गों को इन जो है जोड़ा गया है, मूल शब्दों में जोड़ करके किस तरह से शब्द बनाए गए हैं, यही उपसर्ग है। अब आगे हम लोग प्रत्यय जानते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है, उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है। तो इसकी परिभाषा है बच्चों कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्द बनाते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दोनों का डिफिनीशन सेम है, बस केवल इतना है कि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। दोनों का काम होता है शब्द में नवीनता लाना, परिवर्तन करना या उन्हें स्पेशल बनाना, विशेष बनाना, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दास मीन्स नौकर होता है ना, उसमें हम अगर उसके अंत में अगर ता जोड़ते हैं तो हो जाता है दासता। दासता होता है गुलामी, है ना, दासता मीन्स हो जाता है गुलामी। बंगाल एक राज्य का नाम है और अगर ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा बंगाली, यानी वहाँ के राज्य के रहने वाले लोगों को हम बंगाली कहते हैं। तो इस तरह से ये याद रखना है हमें कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग करके, मूल शब्द के अंत में लग करके उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें या नवीनता ला दें तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों प्रत्यय के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे उपसर्ग को हमने 4 भागों में बांटा था, उसी तरह से प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्दांश हो गए तो शब्दांश ही और किस में जुड़ेंगे, क्रिया में। क्रिया में जुड़ करके उन शब्दों से संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ये केवल क्रिया में जुड़ते हैं। ये जो क्रिया में जुड़े हुए शब्दांश होते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया में जुड़ करके जो शब्दांश संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और
इसी तरह से देखिए जैसे कि यहाँ पे आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय जब लड़ क्रिया में रहेगा तो हो जाएगा लड़ाई। लड़ाई यहाँ पे जो है विशेषण हो गया। इसी तरह से तैर में आक प्रत्यय लगाया तो तैराक हो गया, यहाँ संज्ञा बन गया। तो इस तरह से संज्ञा और विशेषण आदि शब्द हम बनाते हैं क्रिया के द्वारा, क्रिया में प्रत्यय को जोड़कर। तो जो क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी बहुत सारे प्रत्यय जो हैं संज्ञा बनाते हैं और बहुत सारे प्रत्यय जो हैं विशेषण बनाते हैं। अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय शब्द जो किसमें लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं, वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्रिया में लगेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, और जो संज्ञा सर्वनाम में लग करके संज्ञा और विशेषण बनाएंगे वो हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे पंडित संज्ञा है, इसमें आई लग गया तो पंडिताई हो गया, ये संज्ञा से संज्ञा बना, है ना। इसी तरह से संज्ञा से विशेषण भी बनेगा, संज्ञा और सर्वनाम से। तो ये आप जो आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं किताब में, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आएगा बच्चों, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो हम फिर से आपको बता देंगे। और इसको आप अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने से प्रत्यय और उपसर्ग, बस हमें इतना याद रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, और ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद हम इन्हें अपने स्वतः बना सकते हैं, और ये अभ्यास करने से ही हमें आते हैं।